Hello everyone. Today we will discuss about the second part of the gypsum lecture. ओके पहला पार्ट हम काफ़ी समय पहले अपलोड किए थे, तो उस पर काफ़ी सारा हमें कमेंट्स आ रहा था टेलीग्राम पर भी कि सेकेंड पार्ट अपलोड करने के लिए। एंड अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखें तो पहला पार्ट आप जाकर देख सकते हैं जिप्सम्स का जो है। एंड इसके बाद सेकेंड पार्ट देखिए, क्योंकि इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो कि आपको पहला पार्ट में समझने के बाद ही इसमें समझना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वहाँ पर जो कंप्लीट था सेटिंग टाइम तक नहीं हुआ था। सेटिंग टाइम से यहाँ से स्टार्ट होगा और आगे काफ़ी ज़्यादा इसमें है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सेटिंग टाइम क्या होगा? द टाइम elapsing from the beginning of mixing until the material hardness is called the setting time। जब हम लोग मटेरियल को जिप्सम्स को मिला रहे, मिक्सिंग करना स्टार्ट किए, जब वाटर मिला इसको, ठीक है, उस समय से जब तक वो हार्ड नहीं हो जाए, ठीक है, जब हार्ड हो गया उस टाइम पीरियड को बोलते हैं सेटिंग टाइम। जब मिलाना स्टार्ट किए थे और जब तक हार्ड हुआ है उस समय जो हुआ टाइम पीरियड जो भी हुआ उसको सेटिंग टाइम बोलते हैं। और अलग अलग से जो मटेरियल है उसके लिए सेटिंग टाइम अलग अलग, जैसे कि प्लास्टर इम्प्रेशन के लिए 4 हो सकता है, कभी 4 या 5 ऐसे ऐसे हो सकता है, 3 से लेकर 5 के बीच में रहेगा। वैसे प्लास्टर जो कि मॉडल वाला रहेगा 12 प्लस माइनस 4, ठीक है। डेंटल स्टोन सेम इसी तरह है, 12 हो सकता है, 12 मतलब कि 4 घटा दो 12 से या फिर 4 बढ़ा दो, यानी कि हो जाएगा 8 to 16 के आसपास। सेम उस तरह से ये डाटा आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी बार वाइवा में पूछा जाता है सेटिंग टाइम के बारे में। उसके बाद आते हैं मिक्सिंग टाइम। तो मिक्सिंग टाइम क्या है? जब पाउडर में वाटर मिलाएं, ठीक है, एंड तब जब तक मिलाएंगे जिप्सम्स को, जब हम लोग बाउल में लेते हैं वाटर, फिर पाउडर मिलाते हैं, फिर मिलाते हैं, जितना टाइम तक हम लोग मिक्स करेंगे उसको, ठीक है, उसको बोलते हैं मिक्सिंग टाइम। इट इज़ द टाइम फ्रॉम द एडिशंस ऑफ पाउडर टू द वाटर अंटिल द मिक्सिंग इज कंप्लीट। ओके, ए मिक्सिंग टाइम ऑफ 1 minute इज यूजुअली सफिशिएंट फॉर द जिप्सम। उसके बाद आता है वर्किंग टाइम। क्या है? जब हम लोग मिक्स कर लिए जिप्सम को, मिक्स करने के बाद उससे कुछ मोल्ड बनाएंगे, या फिर आप लोग फर्स्ट ईयर में तो उससे क्या बनाएंगे, जो क्यूब बनते हैं 1 सेंटीमीटर के क्यूब बनाते हैं, तो वो सब बना रहे। तो मिक्स करने के बाद जो हम लोग जितना देर में उसको काम करके कोई भी चीज़ कर रहे, जितना टाइम में वो हार्ड हो रहा है, हार्ड होने से पहले के जो स्टेट है उसको वर्किंग टाइम बोलेंगे। इट इज़ टाइम अवेलेबल टू वर्क विथ द मिक्स ऑफ द इंटेंडेड पर्पस। वर्किंग टाइम 3 मिनट के यूजुअली सफिशिएंट होता है, 3 मिनट के आसपास होता है, हालांकि डिपेंड अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है वर्किंग टाइम, ठीक है। तो एक टर्म है इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम, इसको देखते क्या है। एज द रिएक्शन प्रोसीड्यूर मोर हेमीहाइड्रेट क्रिस्टल रिएक्ट टू फॉर्म डिहाइड्रेट क्रिस्टल, द विस्कोसिटी ऑफ द मास इज इंक्रीज एंड इट कैन नो लॉन्गर बी poured. The material become rigid but not hard. It can be carved but not molded. This is known as initial setting time. देखो जो इनिशियल सेटिंग टाइम है ना, क्योंकि हम पहले बोले थे कि सेटिंग रिएक्शंस आपको जानना होगा, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग बताए थे, हम बात किए तो उसमें, तो जो हेमी हाइड्रेट क्रिस्टल है वो डाईहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा। तो पूरा तरह से कन्वर्ट नहीं हो रहा, थोड़ा सा जब स्टार्टिंग हुआ है कन्वर्ट होना, डिहाइड्रेट क्रिस्टल में कुछ फॉर्म हुआ है, तो उस समय क्या होगा ना, जो मटेरियल है वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बट वो जो है उसको आप क्या बोलते हैं, पूरा तरह से मोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि हार्ड हो गया बट उसको मोल्ड नहीं कर सकते। हाँ, कार्व कर सकते हैं उसको, आप बीपी ब्लेड से काट सकते हैं। जब हार्ड हो जाता है तो आप उसको काट भी नहीं सकते हैं, ठीक है, मतलब काटना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब स्पैचुला से लेकर हम लोग काटते हैं उसको, तो नाइफ स्पैचुला से तो काटता नहीं है, तो उसको क्या होगा, कार्व हो जाएगा बट मोल्ड नहीं हो पाएगा। मोल्ड का मतलब उससे आप कुछ बना नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ बनाना तो उसको कार्व करके उसको शेप में ला सकते हैं, तो उस स्टेट को बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। उसको तो फाइनल सेटिंग टाइम, ऐसा स्टेट जब आप उसको मोल्ड मतलब फॉर्म कर लिए, जब हम लोग कास्ट निकालते हैं तो क्या होता है, ये
जो मोल्ड रहता है, मोल्ड के अंदर हम लोग पीओपी डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एडेंचुलस डेंचुलस जो भी कास्ट निकालते हैं। तो उस समय में इतना हार्ड होना चाहना चाहिए, जब हम लोग निकालेंगे तो वो टूटेगा नहीं, ओके। कोई डिस्ट्रक्शंस नहीं होगा, डिस्टॉर्शंस नहीं होगा उसमें, तो उसको फाइनल सेटिंग टाइम बोलते हैं। द टाइम एट विच मटेरियल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द इम्प्रेशन विदाउट डिस्टॉर्शंस या फ्रैक्चर। मेजरमेंट ऑफ सेटिंग टाइम, आप दिमाग में आएगा कि चलो सेटिंग टाइम तो हम जान रहे हैं, लेकिन मेजरमेंट कैसे करेंगे, सेट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके लिए पहला एक लॉस ऑफ ग्लोस मेथड। लॉस ऑफ ग्लोस मेथड, एज रिएक्शंस प्रोसीड द ग्लोस डिसअपियर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लास्टर मिक्स। जो ग्लोस होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द टेम्परेचर राइज मास में बी ऑल्सो यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ सेटिंग टाइम एज द सेटिंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। जब आप लोग पीओपी मिक्स करेंगे, जब मोल्ड फॉर्म में करेंगे, जो भी कुछ बनाते हैं होंगे, तो उस समय में देखिएगा जो जिप्सम प्रोडक्ट है, पीओपी है, वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं भी गर्म है, रिएक्शन हो रहा है। अगर वो ठंडा हो गया तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। कई बार क्लास के फैकल्टी भी इस तरह से बोलते हैं कि हाँ रिएक्शन कंप्लीट हो गया या फिर रिएक्शन हो रहा है। इससे हम लोग टेम्परेचर से उसका पता लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है पेनिट्रोमीटर, जिससे हम लोग जो जिप्सम होता है उसमें पेनिट्रेट करते हैं नीडल को, उससे पता लगाते हैं कि हार्ड हुआ है कि नहीं। तो दो तरह का होता है, वीकेट नीडल एंड गिलमोर नीडल्स। तो वीकेट नीडल्स के बारे में देखते हैं। 300 ग्राम का ये प्रेशर लगाएगा एंड नीडल डायमीटर होगा 1 mm का, ओके। द टाइम elapsing from the start of mixing till the needle does not penetrate to the bottom of the plaster is the setting time. The setting time obtained with the wicket needle is similar to the initial glimmer. विकेट नीडल जो है वो सिमिलर टू वर्क रहता है जैसे इनिशियल ग्लिमोर है। तो इनिशियल ग्लिमोर के बारे में देखते हैं हम लोग। तो इनिशियल ग्लिमोर क्या है, द टाइम इलेप्सिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मिक्सिंग, कहाँ से, स्टार्ट ऑफ मिक्सिंग, जब मिक्सिंग स्टार्ट करे तब से, until the time when the point of the 1/4 IV Gilmore needle no longer penetrate the surface is the initial setting time, ओके। तो इनिशियल ग्लिमर जैसे काम कर रहा है ये, सेम ऐसे ही आपका विकेट नीडल काम कर रहा था। तो ग्लिमर नीडल का दो टाइप होता है, एक स्मॉल होता है, एक लार्ज होता है। जो स्मॉल ग्लिमर नीडल है वो 1/4 ऑफ IV वेट एंड द डायमीटर होता है 1/12, ठीक है। तो ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, कोई चेक नहीं करता है। हम लोग बस जो थर्मल में जो गर्मी उसमें पैदा हो रहा है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की वजह से जो गर्म हो रहा है ना, तो जिप्सम्स को हम लोग बस टच करके देखते हैं कि गर्म है तो रिएक्शन हो रहा है, अगर ठंडा हो गया तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हम लोग बस ध्यान में रखते हैं। लार्ज ग्लिमर हैज़ 1 IV वेट एंड डायमीटर ऑफ 1/24। इसका जो लार्ज का एक साइज़ दिया है, स्मॉल का साइज़ दिया है नीडल का। तो ये सब बस एग्जाम के पर्पज़ से ध्यान में रखिए। फाइनल ग्लिमर क्या है, द टाइम इलेप्सिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मिक्सिंग until the point of the 1 IV Gilmore needle leaves only a barely visible mark on the surface of the sheet plaster is known as the final setting time. जैसे कि इनिशियल ग्लिमोर में था कि 1/4 का नीडल जा रहा था, बट जो फाइनल है उसमें क्या होगा, मिक्सिंग अंटिल द पॉइंट ऑफ 1 LB ग्लिमोर, 1 पाउंड, सॉरी मैं IB बोल दे रहा था गलती से, ठीक है। 1 पाउंड 1 LB ग्लिमोर नीडल जो है वो लीव रहेगा ओनली द विजिबल मार्क, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे कि फाइनल ग्लिमोर ये है। उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग द सेटिंग टाइम। कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो पहला है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मिक्सिंग एंड स्पेचुलेशंस, टाइम एंड रेट। तो मिक्सिंग का जो टाइम है और रेट पर डिपेंड करता है, वाटर पाउडर रेशियो पर, टेम्परेचर पर, मॉडिफायर्स पर। ये सब फैक्टर है जो कि सेटिंग टाइम को अफेक्ट करता है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर डिपेंड करता है। तो उसमें पहला पॉइंट है, इफ़
कैल्सिनेशंस इज इनकम्प्लीट एंड एक्सेस जिप्सम्स, जो डिहाइड्रेट रहेगा वो इज लेफ्ट इन द फाइनल प्रोडक्ट। तो उससे क्या होगा, जो प्लास्टर होगा वो जल्दी सेट हो जाएगा। ओके। दूसरा है कि सोलोबल एनीहाइड्रेट इन एक्सेस प्लास्टर विल बी सेट फास्टर। इफ नेचुरल एनीहाइड्रेट इज इन एक्सेस प्लास्टर विल सेट स्लो। अगर नेचुरल एनीहाइड्रेट रहेगा तो प्लास्टर जो होगा सेट होगा स्लो। अगर सोलोबल एनीहाइड्रेट रहेगा तो प्लास्टर सेट होगा फास्ट में। देन आता है फाइननेस। जो हेमीहाइड्रेट पार्टिकल है वो जितना ज़्यादा फाइन रहेगा, उसका साइज जितना ज़्यादा छोटा रहेगा, वो उतना ही फास्ट सेटिंग होगा, क्योंकि हेमीहाइड्रेट डिजोल्व फास्टर एंड जिप्सम्स न्यूक्लियाई आर मोर नंबर्स एंड देयर बाद द क्रिस्टलाइजेशन इज फास्टर। जितना जिप्सम न्यूक्लियाई रहेगा उतना ज़्यादा फास्ट जो होगा रिएक्शन होगा, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म उतना ज़्यादा फास्ट होगा। देन दूसरा होता है मिक्सिंग एंड स्पेचुलेशंस पर डिपेंड करेगा, जो मिक्सिंग कर रहा है उस पर। विद इन द लिमिट द लॉन्गर एंड फास्टर द प्लास्टर इज मिक्सड द फास्टर इट विल सेट। जितना फास्ट हम लोग मिक्स करेंगे, जितना लंबा समय तक रहेंगे और जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे, तो उतना जल्दी जो होगा जिप्सम सेट होगा, क्योंकि न्यूक्लियाई ऑफ द क्रिस्टलाइजेशंस आर ब्रोकन। जो जिप्सम्स का न्यूक्लियाई होगा तो टूट जाएगा। वेल डिस्ट्रप्टेड विद इन द मास। वाटर पाउडर रेशियो, तो जितना पानी देंगे उतना लेट से सेट होगा, सिंपल सा बात है। वाटर अगर ज़्यादा दे रहे यूज फॉर मिक्सिंग द फ्यूअर द न्यूक्लियाई पर यूनिट वॉल्यूम दस द सेटिंग टाइम विल बी प्रोलॉन्ग। ओके, अगर पानी इसमें वाटर ज़्यादा दे रहे तो क्या होगा, सेटिंग टाइम इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर, तो देखो ये थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जो रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस माना गया है बुक में, ठीक है। तो जो रूम टेम्परेचर से आप लोग जो 37 डिग्री जो कि रूम टेम्परेचर से बॉडी टेम्परेचर पे आ रहा है, तो वहाँ पर जो सेट है रिएक्शंस, जो जिप्सम प्रोडक्ट होगा वो सेट फास्टर होगा। ओके, सेट जो जल्दी जल्दी होगा, इंक्रीज हो जाएगा सेटिंग। बट जो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज एंड स्लाइटली इन सेटिंग टाइम इज शॉर्टर। तो क्या होगा, रेट जो उसका इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो सेटिंग टाइम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। कम समय में जल्दी फास्ट सेटिंग होगा, सिंपल सी बात समझिए। उसके बाद आता है अगर 37 डिग्री सेल्सियस से एबव है, ऊपर है, तो रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है। जो सेटिंग टाइम होगा वो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर गर्म पानी से आप करेंगे तो सेट होने में समय लगेगा। वहीं पर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर करोगे तो वहाँ पर क्या होता है, जो हेमीहाइड्रेट होता है और डाईहाइड्रेट होता है इक्वल हो जाता है, वहाँ पर सोलबिलिटी दोनों का इक्वल हो जाता है, जिसके वजह से 100 डिग्री सेल्सियस पर जिप्सम सेट ही नहीं होगा। ओके, जिप्सम विल नॉट बी सेट। इसके बाद आता है मॉडिफायर। मॉडिफायर में एक्सीलेटर और रिटार्डर होता है। जो एक्सीलेटर होता है एक्सीलरेट करेगा सेटिंग को, यानी कि वो फास्ट करेगा, जिसकी वजह से जो सेटिंग टाइम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो एक्सीलेटर क्या करता है, सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर जाता है, और रिटार्डर क्या करता है, सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिए। ये हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि डेंटिस्ट को टाइम मिल सके कि जो काम कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग समय लेके सेट करवाएं। एक्सीलेटर के बारे में देखते हैं। फाइनली पाउडर जिप्सम्स अप टू 1% इज एड बाय द मैन्युफैक्चरर्स टू एक्सीलेट द सेटिंग टाइम। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। एक्ट बाय द प्रोवाइडिंग एडिशनल न्यूक्लियाई ऑफ द क्रिस्टलाइजेशंस। तो जैसे कि हम बताएं कि जितना न्यूक्लियाई रहेगा कि उतना ज़्यादा सेटिंग टाइम कम होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा और सेटिंग टाइम कम हो जाएगा। इन लो कंसनट्रेशन साल्ट लाइक द सोडियम, ओके, पोटासियम सल्फेट 2 से 3% एंड सोडियम क्लोराइड अप टू 2% जो कंसनट्रेशन है इसमें, ये एक्सीलेटर के रूप में काम करता है। दे एक्ट बाय मेकिंग हेमीहाइड्रेट मोर सोलूबल। उसके बाद आता है रिटार्डर्स। ठीक है, रिटार्डर क्या बताएं कि ये सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देगा, हमको वर्किंग टाइम ज़्यादा मिलेगा इसमें। रिटार्डर जनरली एक्ट बाय द फॉर्मिंग ए लेयर ऑन हेमीहाइड्रेट टू रिड्यूस द सोलबिलिटी।
तो ये हेमीहाइड्रेट के ऊपर में एक लेयर फॉर्म कर देता है, जिसके वजह से जो सोलबिलिटी होगा जिप्सम्स का वो कम हो जाएगा। अगर सोलबिलिटी कम होगा तो क्या बोलते हैं उसका सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इट ऑल्सो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ जिप्सम क्रिस्टल्स। रिटार्डेड के एग्जाम्पल हम बोरेक्स 1 या 2% देते हैं, इज द मोस्ट इफेक्टिव रिटार्डर है। ड्यूरिंग द सेटिंग इट फॉर्म ए कोटिंग ऑफ कैल्शियम बोरेट अराउंड द हेमीहाइड्रेट। जैसे कि हम बताए कि एक लेयर फॉर्म कर देता है हेमीहाइड्रेट के ऊपर में, तो बोरेक्स देंगे तो बोरेक्स क्या करता है, कैल्शियम बोरेट का एक लेयर फॉर्म कर देता है, एक कोटिंग कर देता है हेमीहाइड्रेट के ऊपर में। दस द वाटर कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द हेमीहाइड्रेट। जब हेमीहाइड्रेट के कॉन्टैक्ट में वाटर आएगा नहीं तो डाइहाइड्रेट जो बन रहा था वो लेट से बनेगा। इन हायर कंसनट्रेशन सोडियम क्लोराइड 3.4% टू 20% तक एंड सोडियम सल्फेट एक्ट एज रिटार्डेड के रूप में। ये सब आप ध्यान, बोरेक्स के अलावा ये दोनों हैं तो ये भी रखिए। एसीटेट, बोरेट, सिट्रेट, tartrate and salt like the ferric sulfate, chromic sulfate, aluminum sulfate etc. are retarders which act by nuclei poisoning by reducing the rate of solutions of hemehydrate या inhibit the growth of dihydrate crystals। देखो रिटार्डर क्या कैसे काम करेगा, एक तो जो हेमीहाइड्रेट है उसके ऊपर में लेयर बना देगा जिससे वाटर का कांटेक्ट ही नहीं होगा हेमीहाइड्रेट से, जो कि डाइहाइड्रेट में फॉर्म करेगा। उसके अलावा जो न्यूक्लियाई था उसको कम कर देगा। अगर न्यूक्लियाई ज़्यादा रहेगा तो सेटिंग टाइम कम होगा, न्यूक्लियाई कम रहेगा तो सेटिंग टाइम ज़्यादा होगा। कलवाइड सच एज द जेलेटिन, ग्लू, अगर कोगुलेशन ब्लड इट इज़ इफेक्टिव रिटार्डर है। जैसे कोगुलेटिव ब्लड रहेगा या ग्लू या अगर, ये सब भी रिटार्डर के रूप में काम करते हैं। द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द जिप्सम प्रोडक्ट आर द सेटिंग एक्सपेंशंस, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, एब्रेजन्स, रेसिस्टेंस, रिप्रोडक्शंस ऑफ डिटेल। ये सारा चीज़ के बारे में अभी आगे देखेंगे हम लोग। सेटिंग एक्सपेंशंस के बारे में देखते हैं अब, क्योंकि जिप्सम पढ़ रहे थे एक्सपेंशंस पर क्वेश्चंस आना ही आना है 2 नंबर में 5 नंबर में, जैसे पूछिए वाइवा में सेटिंग एक्सपेंशन के बारे में हमेशा क्वेश्चंस आते ही रहेगा। तो देखते हैं सेटिंग एक्सपेंशन क्या है। तो सबसे पहले जो सेटिंग एक्सपेंशन है उसको मेजर कैसे करते हैं, एक्सटेंसोमीटर से। एक्सटेंसोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग सेटिंग एक्सपेंशन का मेजर करते हैं। 2 टाइप का जिप्सम में सेटिंग एक्सपेंशन होता है, एक नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन है, एक हाइड्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन है। नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन कितना होता है, 0.05 टू 0.5% तक होती है। एंड उसके अलावा है कि ऑल जिप्सम प्रोडक्ट शो ए लीनियर एक्सपेंशंस ड्यूरिंग सेटिंग टाइम। सारा जिप्सम प्रोडक्ट में नॉर्मल सेटिंग टाइम होगा, लीनियर एक्सपेंशंस ड्यूरिंग सेटिंग टाइम ड्यू टू द आउटवर्ड थ्रस्ट ऑफ द ग्रोइंग क्रिस्टल्स ड्यूरिंग सेटिंग। जो इसके अंदर में क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा था वो थोड़ा सा बाहर आउटवर्ड थ्रस्ट दे रहा था, ठीक है, आउट बाहर की तरफ ये आएगा, इसके वजह से इसका थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है। क्रिस्टल ग्रोइंग फ्रॉम द न्यूक्लियाई नॉट ओनली द इंटरमेश बट ऑल्सो इंटरसेप्ट each other during the growth. Normal setting expansion, it is undesirable in impressions plaster, dental plaster and stone. It will result in an inaccurate cast, change in the occlusion relations if used for the mounting। देखो अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में थोड़ा इस पॉइंट को समझना मुश्किल होगा, बट अगर आप लोग जान रहे होंगे देख रहे होंगे केस सबको तो आपको पता चलेगा कि जो डेंटल प्लास्टर डेंटल स्टोन होता है वो हम लोग इम्प्रेशन लेते हैं, नहीं लेते, जो मोल्ड फॉर्म करते हैं इम्प्रेशन लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो डेंटल स्टोन होता है उससे उसका एक कास्ट निकालते हैं पेशेंट का। सोच के देखिए अगर उस कास्ट में एक्सपेंशन हो गया हो, उसमें जो टीथ था उससे बड़ा साइज का वहाँ पर आ गया हो, तो फाइनली क्या होगा, जो हम लोग प्रोस्थेसिस देंगे उसमें दिक्कतें आएगी, उसके रिलेशंस नहीं आएगा, जिससे उसको आगे जो हम लोग ट्रीटमेंट बना रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ऑक्लूजन रिलेशंस क्या होगा, उसका चेंज हो सकता है।
इसके बाद है इंक्रीज सेटिंग एक्सपेंशन इज डिजायर इन केस ऑफ द इन्वेस्टमेंट मटेरियल एज इट हेल्प टू कंपनसेट द श्रिंकेज ऑफ द मेटल ड्यूरिंग द कास्टिंग। अब ये क्या है कास्टिंग, मेटल कास्टिंग क्या है, तो ये भी डेंटल मटेरियल में ही आपको पढ़ने को मिल जाएगा, कास्टिंग प्रोसीड्यूर वगैरह। जो मेटल का क्राउन बनता है तो उस समय में क्या होता है, मेटल के अंदर में एक श्रिंकेज होता है, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए जब हम लोग इसको पैक करते हैं, जिप्सम प्रोडक्ट्स जो भी मटेरियल देते हैं, डेंटल स्टोन डालिए या प्लास्टर वगैरह जाइए जो भी हो, तो उस पैक करने के बाद जो एक्सपेंशन होगा, ठीक है, अब जितना जगह था उससे बड़ा हो गया, तो जो भी श्रिंकेज होने वाला था मेटल का उसको कंपनसेट कर देगा वो। तो एक बेनिफिट इसके रूप में एक्सपेंशन का होता है, बट कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि इम्प्रेशन केस में हम अभी बताएंगे। कंट्रोल ऑफ सेटिंग एक्सपेंशंस, तो कंट्रोल करने के लिए हम लोग को मैकेनिकल मिक्सिंग करना होगा। मैकेनिकल मिक्सिंग का मतलब होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट मतलब कि एक मैनुअली मिक्सिंग करते हैं, हैंड मिक्सिंग, एक मैकेनिकली जो कि मशीन का यूज करके हम लोग मिक्स करते हैं। अगर मशीन का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर सेटिंग एक्सपेंशन कम होता है कंपेयर टू हैंड मिक्सिंग स्टोन। इंक्रीज इन वाटर पाउडर रेशियो, द सेटिंग एक्सपेंशन रिड्यूस हो जाएगा। मॉडिफायर जनरली रिड्यूस द सेटिंग एक्सपेंशन, तो मॉडिफायर का एक ये काम है कि सेटिंग एक्सपेंशन को कम कर देगा, जैसे कि पोटासियम सल्फेट सॉल्यूशन है जो कि रिड्यूस करता है सेटिंग एक्सपेंशन को 0.5 टू 0.06% तक ये कम कर देता है। सोडियम क्लोराइड और बोरेक्स ऑल्सो डिक्रीज द सेटिंग एक्सपेंशन। इसके बाद आता है हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन। व्हेन ए जिप्सम प्रोडक्ट इज प्लेस्ड अंडर वाटर बिफोर द इनिशियल सेट स्टेज, ए greater expansion is seen. This is due to the hygroscopic expansion. अच्छा, ये पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर हम लोग जिप्सम प्रोडक्ट को, जिप्सम अगर सेट जो घोल रहे हैं उससे आखिर क्यों हमको पानी में ही क्यों डालेंगे, पहला सवाल तो ये है। तो हाइड्रोस्कोपिक होगा ही नहीं, तो पानी में डालना पड़ता है, गर्म पानी में हम लोग डालते हैं जब हम लोग टीथ बनाते हैं, प्रोस्थेसिस करते हैं, कोई भी आरपीडी करते हैं या सीडी करते हैं। तो जो आगे आपको पता चलेगा कि पेकिंग और क्योरिंग करते हैं तो उस समय हम लोग पीओपी डाल के, ठीक है, उसके ऊपर में जो एक्राइलिक देते हैं फ्लो करवाते हैं, फिर उसको पेकिंग करके क्लैंप में लगा के जो गर्म पानी का होता है वहाँ पर डाल देते हैं। बेंच क्योरिंग के नाम सुने होंगे, उसको आप पढ़िए थोड़ा सा, उसमें पता चलेगा। जिप्सम प्रोडक्ट को हम लोग क्योरिंग में हेल्प होता है, फिर उसको गर्म पानी के अंदर में डालते हैं बॉइलिंग के लिए। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, अगर अच्छा से इनिशियल सेट जो नहीं हुआ था उससे पहले अगर हम उसमें डाल दिए तो वहाँ पर एक एक्सपेंशन देखने को मिलेगा जिसको बोलता है हाइड्रोस्कोपिक एक्सपेंशन। सिंपल सी बात है कि जिप्सम प्रोडक्ट में अगर वाटर के वजह से, पानी की वजह से एक्सपेंशन देखने को मिलता है, उसको हाइड्रोस्कोपिक एक्सपेंशन बोलते हैं। हाइड्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन के बारे में और डिटेल में जानते हैं कि व्हेन एक्सपेंशन बीइंग externally available water is drawn into the pore, forming in the setting mass, and this maintaining a continuous aqueous phase in which crystal growth take place freely. Under dry conditions, this additional water is not available and the expansion occurs. The aqueous phase is in the mix is reduced to a film over the growing crystal. It is greater magnitude than normal setting expansions. स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो जो स्ट्रेंथ होता है इंक्रीज होगा रेपिडली एज ए मटेरियल हार्डर द आफ्टर द इनिशियल सेटिंग टाइम। जैसे जैसे सेटिंग टाइम कंप्लीट होगा उतना ज़्यादा हार्ड होते जाएगा वो। इनिशियल सेटिंग के बाद वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है स्ट्रेंथ को, तो इसमें से पहला है कि फ्री वाटर कंटेंट, एक्सेस वाटर दे दिए तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ द फ्री वाटर इज द इन द सेट स्टोन द लेस द स्ट्रेंथ। जब वो डेंटल स्टोन को मिक्सिंग करेंगे उसमें अगर हम लोग वाटर कंटेंट ज़्यादा दे देते हैं तो उसके वजह से क्या होगा, स्ट्रेंथ डेंटल स्टोन के कम हो जाएगा।
Wet strength, it is a strength when excess pre-water is present in the set gypsum. It's called the wet strength. उसके बाद आता है ड्राई स्ट्रेंथ. इट इज ड्राई strength, it is the strength of gypsums when the excess pre water is lost due to the evaporations. It is 2 or more time greater than the wet strength. ड्राई स्ट्रेंथ जो होगा 2 या उससे भी ज़्यादा टाइम ग्रेटर होगा वेट स्ट्रेंथ से. हाइड्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन व्हेन कंटिन्यूस आगे करेंगे इसको. तो इसमें है कि एक्सेस वाटर में बी रिमूव्ड फ्रॉम जिप्सम कास्ट बाय लो टेम्परेचर ड्राइंग. ये टर्म याद रखिए, लो टेम्परेचर ड्राइंग से हम लोग जिप्सम्स का एक्सेस वाटर जो है उसको रिमूव करेंगे. बाय देयर इज नो स्ट्रेंथ इंक्रीज अंटिल द लास्ट 2% ऑफ फ्री वाटर इज रिमूव्ड. दिस स्ट्रेंथ इंक्रीज ऑन ड्राइंग इज रिवर्सिबल. Thus, soaking a dry cast in water reduces its strain to the original level. Temperature. Gypsum is stable only below about 40 degrees Celsius. Drying at higher temperature must be carefully controlled. जो मतलब कि जिप्सम्स रहेगा वो 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे स्टेबल रहता है, जैसे हम उसमें बताया भी थे इससे पहले सेटिंग में. अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा तो जो सेटिंग होता है वो डिले होने स्टार्ट हो जाता है. लॉस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन को रेपिडली एट 100 डिग्री सेल्सियस हायर एंड कॉज श्रिंकेज एंड द रिड्यूस द स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ. जिप्सम्स इज ब्रिटल मटेरियल. इसके पास जो टेंशन स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है अगर कंप्रेशन स्ट्रेंथ की बात करें. कंप्रेशन और टेंशंस में क्या, टेंसाइल में क्या डिफरेंस है तो मैं आपको बता देता हूँ. कंप्रेशंस जैसे कि एक डायग्राम बना लेता हूँ. अगर इस पर फोर्स लग रहा है, अगर इस बॉक्स पर दोनों डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि सेम लाइन पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शंस के अंदर में, तो उसको बोल रहे हैं हम लोग कंप्रेसिव फोर्स. इसको बोलेंगे कंप्रेसिव फोर्स. ओके. अगर यही चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में लगे, एक सेकेंड, ये बॉक्स हो गया, अगर ये फोर्स इधर लगे, ये इधर लगे अपोजिट, उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स बोल देते हैं. तो क्या बोल रहा है, द 1 आवर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मॉडल प्लास्टर इज अप्रोक्सीमेटली 2.3 MPa. बस 2.3 MPa होता है. 1 घंटा के बाद जब सेट हो जाएगा तो बस इतना ही टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है. व्हेन ड्राई द टेंसाइल स्ट्रेंथ डबल्स. जब सूखेगा तो ये डबल हो जाती है, यानी कि 4.6 हो जाएगा. द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ डेंटल स्टोन इज ट्वाइस देन दैट ऑफ द प्लास्टर. Hardness and abrasions resistance. Harder the related to the compressive strength, the higher the compressive strength of the hardening the mass and higher the surface hardness. The surface hardness increase at a faster rate than the compressive strength since the surface of the harder mass reaches a dry state earlier than the inner portion of the mass. देखो, हार्डनेस तो आपको पता होगा. हार्डनेस टर्म का मतलब एब्रेजन होता है जब उस पर कोई चीज़ से हम लोग करेंगे, खुरचेंगे, जैसे कि आप नाखून से, पेन से खुरचिए, तो वहाँ से वो निकलना नहीं चाहिए, उसका शेप चेंज नहीं होना चाहिए, एब्रेजन रेसिस्टेंस होना चाहिए. वो हार्डनेस क्या, जितना ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, ओके, उतना ही हार्डनेस इंक्रीज होगा. जितना ज़्यादा ड्राई होगा उतना हार्डनेस इंक्रीज होगा, उतना अच्छा हार्डनेस होगा इसका. फ्लो की बात करते हैं, जो अगर मिक्स करते समय तो डिपेंडिंग करता है वाटर के ऊपर में कैसा फ्लो होगा. जितना वाटर रहेगा उतना फ्लेबल रहेगा वो. ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज द ग्रेटर वुड बी द फ्लो. हाउएवर ए करेक्टली प्रोपोर्शनल मिक्स हैज सफिशिएंट फ्लो. वाइब्रेटिंग मिक्स ग्रेटर इम्प्रूव द फ्लो. वाइब्रेटिंग क्या होता है, वाइब्रेटर एक मशीन होता है जो कि लैब में आपको देखने को मिल जाएगा. एक छोटा सा इस तरह का मशीन होता है, इसके ऊपर में लगा रहता है, कास्ट लगते हैं, जो भी रखते हैं, उससे फ्लो को इंक्रीज करवाता है और जो वाइट्स रहता है उससे कम हो जाता है वाइब्रेटर पर रखते हैं.
रिप्रोडक्शन ऑफ डिटेल, इसका मतलब है जो हम लोग कास्ट पोर करेंगे तो कितना अच्छा सा सेम टू सेम उसको निकाल दे रहा हो, उतना अच्छा डिटेल आ रहा है। ओके, तो इसमें आता है जिप्सम प्रोडक्ट प्रोड्यूस डिटेल एक्यूरेटली, इसमें कोई शक नहीं है। फैक्टर विच affect the detail production include the compatibility with the impressions material, trapped air bubbles, जैसे कि हम बताएं कि अभी जो वाइब्रेटर होता है उसके ऊपर रखिए तब मिक्स करिए, अच्छा से मिक्स करना है, उसके अंदर में कोई बबल्स नहीं आएगा। अगर बबल्स आ रहा है तो जो रिप्रोडक्शंस ऑफ द डिटेल उसका कम आएगा इम्प्रेशंस का। एंड अलग है कि जो सरफेस कंटामिनेशंस हो गया सलाइवा वगैरह से, उस सब से भी डिटेल कम आएगा। यूज ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेटर एंड प्रॉपर टेक्निक कंसिडरेशन improve the detail reproductions. Specialized gypsum productions, डेंटल कास्टिंग इन्वेस्टमेंट, ये एक स्पेशल टाइप का जिप्सम प्रोडक्ट है। इसका यूज करते हैं प्रिपरेशन फॉर द रिफैक्ट्री मोल्ड। अब रिफैक्ट्री मोल्ड क्या है, एक ऐसा जो जब हम लोग कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग के मतलब होता है जो क्राउन वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा हीट का करते हैं, 1000-2000 सेल्सियस टेम्परेचर पे हम लोग हीट में देते हैं, और उसको फिर जो मेटल होता है उसको पिघलाते हैं, फिर उससे क्राउन बनते हैं। तो वहाँ उतना ज़्यादा टेम्परेचर पर, जैसे कि हम जिप्सम प्रोडक्ट बताया कि 100 डिग्री 40 डिग्री के ऊपर ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, मैक्सिमम 100 डिग्री के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है जिप्सम। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर को वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए क्या होता है ना, एक स्पेशल टाइप का जिप्सम प्रोडक्ट जो बनाया गया उसमें से एक आता है डेंटल कास्टिंग इन्वेस्टमेंट। तो इसका नाम से लग रहा है कास्टिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो कास्टिंग प्रोसीड्यूर होगा उसमें उस समय जो मोल्ड्स बनाया जाएगा उस टीथ के लिए, उससे बनाएगा किससे, इस मटेरियल से, डेंटल कास्टिंग इन्वेस्टमेंट से। इसका स्पेसिफिक क्या होगा, ये हाई टेम्परेचर पे सस्टेन रह सके, हाई टेम्परेचर पे टूटेगा नहीं। एडिंग डिफेक्टरी मटेरियल लाइक द सिलिका क्वार्ज, ये सब उसमें ऐड होता है। क्रिस्टोबलाइट टू द डेंटल प्लास्टर या स्टोन, जो डेंटल प्लास्टर स्टोन है उसके अंदर सिलिका क्वार्ज क्रिस्टोबलाइट मिला के प्रोडक्ट तैयार होता है। इसका क्या काम है, टू विथ स्टैंड द हाई टेम्परेचर, जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसके साथ ये टूटे नहीं, विथ स्टैंड करे। दिस इज कॉल्ड द डेंटल कास्टिंग इन्वेस्टमेंट। स्पेशलाइज जिप्सम प्रोडक्ट में दूसरा आता है डाई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डाई इन्वेस्टमेंट टू मेक रिफैक्ट्री डाई, डाई स्टोन और जिप्सम का यूज होता है इसमें एक्चुअली, जो हाँ इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ डाई स्टोन और जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि जो डाई इन्वेस्टमेंट बना होता है डाई स्टोन एंड जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मिक्स विद द क्लोराइडल सिलिका, जिसको क्लोराइडल सिलिका के साथ मिक्स करते हैं। ए डाई इज मेड एंड मिक्स पैटर्न कंस्ट्रक्शन ऑन इट। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अभी तक अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई चीज़ पर, कोई टॉपिक पर नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। हम आपका नोट्स या फिर जो भी आपको प्रोवाइड जरूर करने की कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है इसका सिंथेटिक जिप्सम्स। It is possible to make alpha and beta hemihydrate from the byproduct during the manufacture of the phosphoric acid. The synthetic product is usually more expensive than that of made from the natural gypsums. But when the product is properly made, its properties are equal to exceed the latter. However, manufacture is difficult and fewer have succeeded. ऑर्थोडोंटिक स्टोन क्या है, सॉरी फोर्थ होता है जो जिप्सम प्रोडक्ट का, स्पेशलाइज्ड जिप्सम प्रोडक्ट का, उसमें फोर्थ आता है ऑर्थोडोंटिक स्टोन। ऑर्थोडोंटिक स्टडी मॉडल्स, मेनी ऑर्थोडोंटिस्ट प्रीफर यूज वाइट स्टोन या प्लास्टर। दिज प्रोडक्ट हैव लॉन्गर वर्किंग टाइम फॉर मल्टीपल मॉडल्स। टू प्रोड्यूस ए ग्लोसी सरफेस फिनिश्ड मॉडल मे बी ट्रीट विद द मॉडल सोप। फिफ्थ आता है रेजिन मॉडिफाइड स्टोन, ए न्यू रेजिन फोर्टिफाइड डाई स्टोन, एग्जाम्पल रेजिन रॉक, वाइप मिक्स,
corporations is available. It is a blend of synthetic resins and alpha gypsums. These stones are less brittle, have improved surface smoothness, and increased resistance to abrasions. When mixed, it forms a creamy, thioxotropic mix which flow more easily under vibrations. Their compressive strength can be as higher as 79 MPa. तो इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा हाई है। और 6 आएगा माउंटिंग प्लास्टर। प्लास्टर यूज फॉर द अटैचिंग द कास्ट टू द आर्टिकुलेटर, उसको बोलते हैं माउंटिंग प्लास्टर। इस केयर ऑफ द जिप्सम्स, केयर ऑफ द जिप्सम्स में जो कास्ट है उसे केयर करना, केयर ऑफ द कास्ट आएगा पहला कि इफ़ द जिप्सम कास्ट हैज़ बीन सॉक in water, it may be placed in water bath in which plaster debris is allowed to remain constantly in the bottom of the container to provide a sutured solutions to calcium sulfate at all time. This is known as slurry water. Storage of the powder. A plaster is hygroscopic. It should kept in airtight container. ओके तो पाउडर जो होगा हाइग्रोस्कोपिक है, इसलिए इसको हम लोग को एयर टाइट कंटेनर के अंदर में रखना है। व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 70% एंड प्लास्टर स्टार्ट टेकिंग अप मॉइस्चर्स इनिशिएशंस और सेटिंग रिएक्शंस, तो मॉइस्चर्स को ये लेके और ये सेटिंग रिएक्शंस स्टार्ट कर देगा। इस तरह से आपका जिप्सम जो होगा ख़राब हो जाएगा। This produce a small crystal of gypsums which act as nuclei of crystallizations. Thus, in the early stage, moisture-contaminated plaster set faster. तो जिप्सम्स में इतना ही था। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको मेरा टोटल नोट्स मिल जाएगा, एंड रिटन नोट्स भी है एंड टाइप नोट्स भी है। सारे नोट्स हमारे एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री पे। इंस्टाग्राम आईडी है एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री, फॉलो करिए। ईमेल आईडी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।